बात करें अगर बीपीएससी में जो मॉडर्न खरीद ले तू ही। हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो कितना डोमिनेटिंग है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डेटा दिया है कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर्स में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 69 उसमें 28 क्वेश्चंस आए थे। अब इस 28 क्वेश्चंस में आप 17 to 18 क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके बच गए थे और इसके अलावा जो जो भी आपके क्वेश्चंस थे जिसमें मेडवल ले लीजिए, एंसेंट हिस्ट्री ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, ठीक है, इसके क्वेश्चंस थे रेस्ट ऑफ द 20 और जिसमें बिहार स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चंस शामिल थे। तो देखिए अकेला अगर बीपीएससी को देखें तो बीपीएससी में 70 to 20 यानी कि 15 से 20 क्वेश्चंस का एवरेज हर साल मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो ये देख के चलिए, और इसका लेवल क्या है, बहुत ही इजी, यानी कि आपने ओवरव्यू भी अगर देखा होगा ना मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर आपने बेसिक्स बुक्स पढ़ी होगी, साथ ही साथ आपने थोड़ी सी स्पेक्ट्रम की अगर रिवीजन किया होगा आपने, तो आप आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है इसमें। उसी तरह अगर आप ईयर वाइज देखो तो 68 बीपीएससी मॉडर्न, यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न की मैं बातें कर रहा हूँ, मॉडर्न क्वेश्चंस के 15 और 67th में देखिए 15 क्वेश्चंस, अगेन जो 67th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया हुआ था उसमें 15 क्वेश्चंस, पहले इससे पहले के सालों में चलते हैं तो 16 क्वेश्चंस, उसके पहले के सालों में 18, 17, 15, 16, उस तरह से अगर लास्ट में भी आप चले जाइए 48 से 52nd में तो 18 क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप आंकड़े देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है आपको वो करीबन 20 एवरेज आप लेके चलिए कि ये 15 से 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट जो है मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से होते हैं, ठीक है। अब इसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस कुछ मिला दीजिए तो क्वेश्चंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हमें ये किस तरह से जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आएंगे और इसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या ज़रूरी है, कितना और जब हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है इस सब्जेक्ट में, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो ये आपका जो बेसिक है प्रीलिम्स जो लेवल है हमारा, इसमें हमें मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में चलना है। और स्टैंडर्ड में भी क्या है, अपने आप को थोड़े से एनालिसिस वाले पार्ट में रखना है कि हम वो क्या वो चीज़ें हैं, कौन सी वो सेगमेंट है, कौन सा वो चैप्टर है जिसे हम टारगेट करें, और उससे जो है हमारा एक ओवरऑल हमारा जो कम्प्रिहेंसिवली जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चंस, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास बहुत बड़ा है ना, तो इतने इतिहासों में हम हर चीज़ों से क्वेश्चंस तो फ्रेम कर नहीं सकते हैं, तो कुछ गिनी चुनी चीज़ें रह गई हैं। हालांकि अगर आप यूपीएससी में भी देखो तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेंगे। जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना शुरू हुआ था तो ट्रेडिंग का टाइम था, उस तरह समय का जो क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछते हैं वो, यानी कि क्वेश्चन जो है आपका ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। अब जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है ये आपके रिवॉल्विंग होते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर निकल के आता है ना वो है नेशनलिज्म। आईएएस वाले में तो मैं, और वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, इसमें हम 1905 से लेके 1947 टिल द पार्टीशंस को हम ज़्यादा कवर करते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्स है वो भी जो बीच का सेक्शन है ना इसमें से करीबन उनके क्वेश्चंस के स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। हालांकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम फ्रेम देखो तो बाकी पेपर संभाल लेता था, कम बच्चे हैं आप जो है एक मिनट, इसीलिए भाई बच्चे उसके फैकल्टी अच्छा लगेगा ना, बच्चे खुद ही आएंगे। तो वो खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है, केला पड़ा ठीक हुआ है, है वो, बैटल ऑफ बक्सर संभालना, वीडियो एडिटिंग करना, ऑफिसर जब होता है, पहले भी तो कर ठीक रहा है, था। उसके बाद सब टीम थी ना भाई जब हिस्ट्री, ठीक है, बंगाल से एंट्री और साथ ही साथ पार्टीशंस के ड्यूरेशंस, यानी बंगाल से एंट्री को से लेके पार्टीशंस, एक लड़की है, लड़कियां तो ये जो फेजेज है आपका, ये प्रॉपर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को डिफाइन करता है। अब इस डेफिनेशंस में अगर आप देखो, तो सबसे मेजर जो आपकी सेगमेंट है मेन माना जाता है 1857 की क्रांति, जहां से इंडिया में जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव की शुरुआत होती है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो शुरुआत होता है वो क्राउन रूल से,
मुझे किस क्राउन। एग्जाम की जानकारी नहीं है, तो मुझे कितना ऑफर यानी कब कि हम अगर मॉडर्न देंगे वो हिस्ट्री लोग? को देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम चलेंगे 17th 26th से टाइम में चलेंगे, ठीक है, और हम जब 18th सेंचुरी को तो वही देखेंगे बोल रहा ना, तो 20 उस किसको समय देते से हैं, कितने लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमारा यूपीएससी टिल द वाले देते हैं? 1947 और कितने देंगे, हो गया यहाँ के 15 साल। पार्ट को कम्प्लीटली मॉडर्न में हम कवर करते हैं। तो जब हम इस कवरेज को देखेंगे तो इसमें भी आपको मेन जो सेगमेंट है ना वो क्राउन रूल के बाद देखने को मिलेगा। मेन जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है, बीपीएससी में, वो क्राउन रूल्स के बाद का। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है इससे पहले वाले पार्ट में आता है, ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल करती है, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा आप चले जाओ मद्रास और महाराष्ट्र की तरफ, तब उस समय के पार्ट से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस अभी के टाइम में जब मैं आपको डिस्कस करूंगा 69 68 या उसके बाद की चीज़ें, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इस सेक्शन से हमारा, ठीक है, डिफाइन होता है। तो यानी कि जब हम मेजर चैप्टर्स को जब रिवीजन करेंगे, जब हम मेजर चैप्टर्स रिवीजन करेंगे तो ये वाली जो पार्ट है, नेशनलिज्म वाली पार्ट, ठीक है, पूरे के पूरे मूवमेंट वाली पार्ट जो है इंडिया में, ठीक है, यानी कि एक ऐसा दौर जहाँ पे भारत को अपना एक स्वदेशी, यानी कि हम जब खुद की सेल्फ रूल चाहते थे, हमारा खुद का जब स्वदेशी चीज़ें हमने स्टार्ट करी, तब से लेकर और जब तक हमारी खुद की स्वदेशी चीज़ें हमें नहीं मिल गई, यानी कि हमारा खुद का जब सेल्फ रूल नहीं इम्प्लीमेंट हो गया, तब तक की चीज़ों को हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो आपको पता है कि 1905 ये पहला स्वदेशी मूवमेंट माना जाता है ना, जब बंगाल को हम पार्टीशंस कर देते हैं, जब अपराइजिंग बहुत ही ऊपर चला जाता है, जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट डरने लगते हैं, उनको लगने लगता है कि इंडिया में अब जो है थोड़ी सी कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, इंडिया यूनाइट हो रहा है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम संगठित हो रहे हैं साथ में। तो और उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा जो एक एरिया है जो सबसे ज़्यादा अग्रेशन है इस मूवमेंट में, तो वो है बंगाल वाली पार्ट, यानी बंगाल जो प्रोविंस हुआ करती थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रोविंस आते थे, ठीक है। बंगाल वाले पार्ट में ये 3 मेजर जो स्टेट थे, जो आज के टाइम में बंगाल है, हालांकि बांग्लादेश वाला पार्ट भी था, उसके अलावा उड़ीसा और बिहार। आपने उस दिन इतने चावल बनाए थे, दोनों हो गया था। तब देखा कि बहुत ज़्यादा अपराइजिंग जब मूवमेंट हो रहा है और उसका जो बड़ा सा केंद्र है, बड़ा सा जो गढ़ है वो बंगाल की तरफ है, तो ब्रिटिशर्स ने इसको पार्टीशंस करने का सोचा। और 1905 में सबसे पहला जो एक मास लेवल का मूवमेंट देखने को मिलता है पैन इंडिया लेवल पे, वो बंगाल पार्टीशंस के बाद से है। तो इसीलिए ये जो अहम कड़ी हो जाता है, ठीक है, आपका एक अहम चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जाके 1947 में पार्टीशंस पे जाके ख़त्म होता है। तो ये जो बीच का सेगमेंट है, इससे क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हालांकि ये आजकल डोमिनेटिंग है, चाहे यूपीएससी ले लो या बीपीएससी ले लो, हमारा नेशनलिज्म डोमिनेटिंग चल रहा है चैप्टर्स, और मॉडर्न इंडिया तो कंप्लीट डोमिनेटिंग है। अब हम बात करते हैं कि हम कौन से बुक्स पढ़ें और किस किस चैप्टर को हम ज़्यादा टारगेट करें, ताकि जो हमारा चैप्टर्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो इजी टैकल हो जाए और हम उसके बारे में जानते हो और इजी से सॉल्यूशंस उसका मिल जाए मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैं आपको बहुत ही डेप्थ कोशिश नहीं कर रहा हूँ बताने का, और बहुत डेप्थ में जा भी नहीं रहा हूँ, और हम बहुत डेप्थ डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के नेचर से भी देख रहे हैं, तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के नेचर से देख रहे हैं, तो हम चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स भी हम फ्रेम करने की कोशिश करेंगे जिस चैप्टर से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टैकल हो रहा है। हालांकि अगर मैं आपको पहले 1-2 एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ क्वेश्चंस का लेवल 69 का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, आजकल जो 69, 68, 67 के बाद जो बीपीएससी 2-3 सालों में जो अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है, उसने थोड़ा सा वो 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हु वाज जाना है भाई कॉल्ड तो 80 विजन वगैरह होता है वो इसलिए फादर ऑफ नेशन। घर जा सीतामढ़ी, ठीक है, समझिए ये बीपीएससी का 4 से 5 साल पहले का ट्रेंड है, 4 से 5 साल पहले जो क्वेश्चंस आते थे, और आपके ऑप्शंस ए, ऑप्शन अगले महीने जाना ही है आपको, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, एक में गांधी जी, एक में नेहरू, एक में सरदार पटेल, ठीक है, और एक में लाला लाजपत राय। अब ये क्वेश्चंस, ये जो ट्रेंड है, ये है आपका आज से 3-4 साल पहले बीपीएससी का ट्रेंड। 1 वर्ड क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चंस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट की तरह आंसर्स,
ये जो कि आजकल छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, बच्चों के स्कूल वाले। तो ठीक है, आप जानते तो महात्मा गांधी को आप टिक कर देते, खत्म, ये हो गया, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तब क्या होता था कि आपने बहुत ही कोई स्टैंडर्ड ऐसी बुक्स तो पढ़ी नहीं, तब भी ठीक है, आपने बहुत वन लाइनर बुक्स जैसे लूसेंट की जीके आती है, जीके जीएस की बुक आती है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपने थोड़ा बहुत जैसे बहुत सारे ऐसे मार्केट में किताबें आती थी, वन लाइनर हिस्ट्री जीके रट लीजिए, वन लाइनर जीएस रट लीजिए, और वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो वहाँ पे लिखा रहता था कि हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी, इस तरीके से, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें लिखे रहते थे, और वो हम रट के एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते थे। तो जब सेकेंडरी लेवल हमारा आता था मेंस का, जहाँ पे हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यानी कि हम विश्लेषण करके जब क्वेश्चंस पूछा जाता है, विश्लेषण करके जब हमें विस्तार में चीज़ों को लिखना होता है, तो वहाँ पे फिर फंस जाते थे, क्योंकि हमने तो वन वर्ड पढ़ लिया है, और जब यहाँ आते थे तो ये तो कुछ और ही पूछ देता था, तो यहाँ से वहाँ पे जाके अटक जाते थे। लेकिन अच्छा हुआ है कि बीपीएससी ने जो इस ट्रेंड है उसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि थोड़े से अगर आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, आप अगर बीपीएससी यूपीएससी लेवल के थ्रू प्रशासनिक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन रहे हो, परमानेंट पार्ट एग्जीक्यूटिव, है ना। गवर्नमेंट के 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो या तो मैं प्रोविंस यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, जिसे पहले प्रोविंस कहा जाता था, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें और स्टेट लेवल पे बात करें, है ना, एक सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, एक स्टेट लेवल पे बात करते हैं, तो यहाँ जो चयन होता है यूपीएससी के थ्रू, है ना। और हम अगर स्टेट में बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके थ्रू हम, अब क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसकी एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, लेजिस्लेचर तो हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, एग्जीक्यूशंस का पार्ट आता है, तो एक परमानेंट बॉडीज होती है, एक टेम्प्रोरी बॉडीज होती है। टेम्प्रोरी बॉडीज में कौन से लोग आ जाएंगे, वो जो मिनिस्टर्स, अगर हम सेंट्रल की बात करें तो एमपीज की बात कीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कीजिए, और स्टेट के विधानसभा में बात करते हैं तो वहाँ भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेम्प्रेरी है, क्यों, नेचर ही ऐसा है, 5 साल का इलेक्शन होगा, चेंज हो जाओगे, फिर नया मिनिस्टर चुन के आएगा, लेकिन इसके एक परमानेंट बॉडीज होते हैं, है ना, जो बीपीएससी के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें एसडीएम है, डीएसपी है, स्टेट रेवेन्यू सर्विस में है, फाइनेंस सर्विस में है ना, जिनको प्रॉपर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम इस लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि जो शुरुआत हुई है वो थोड़े से बिहार, क्योंकि जो स्टेट लेवल की शुरुआत थी पहले बहुत ही धीमी थी, लेकिन अब अच्छा है कि थोड़ा सा जो है स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, थोड़ी सी चीज़ें हाई हो रही है, तो हमें ज़्यादा जानकारी अगर रहेगी तो हम ज़्यादा ही बेटर तरीके से, ठीक है, चीज़ों को समझेंगे और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, है ना। पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें चीज़ों की समझ नहीं होगी। सोचिए कि अगर आपने सोसाइटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और सोसाइटी में अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, ठीक है, कैसे टैकल करोगे आप। बिहार ने भी अब जैसे ऐसे जैसे सब्जेक्ट उतार दिए हैं बच्चों की माइंडसेट एनालिसिस करने के लिए, है ना। हम ऐसे ऐसे चीज़ों को जब टैकल करते हैं, यूपीएससी में कल तक ये चीज़ था, बाकी वेरियस स्टेट पीसीएस पूछते थे, अब बीपीएससी ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया है। हालांकि बीपीएससी ने ऑप्शनल को साइडलाइन कर दिया है, कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर बना दिया कि आप बस इसमें इतने परसेंटेज मार्क्स लाइए, क्वालिफाई हो जाइए, इसके मार्क्स आपको ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसके मार्क्स ऐड होंगे। तो ठीक है, मुझे लगता है बीपीएससी में एथिक्स को भी ऐड कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए सबसे आपका जो एक प्राइमरी सोच होता है ना, प्राइमरी डेवलपमेंट होती है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, जिसके थ्रू आप गवर्न करते हो, खुद को समझते हो, अपने से बाहर वाले लोगों को बेहतर समझते हो, समाज को बेहतर समझोगे। अगर आप जब तक समाज को बेहतर नहीं समझोगे तब तक आप एक बेहतर गवर्नमेंट और बेहतर एग्जीक्यूटिव कैसे बनोगे। अगर आप बेहतर एग्जीक्यूटिव नहीं बनोगे तो आपके प्रेशर में गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा फंड या कोई भी ऐसी स्कीम्स आती है, ठीक है, जो आपको सामाजिक स्तर पे ही लागू करना होता है ना, सामाजिक स्तर पे ही उसे हम देखते हैं, तो उसके लिए हमें, ठीक है, समझ तो होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें एथिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए। जब हम खुद ही एथिकली नहीं सोचेंगे, मोरली नैतिकता, जब तक नैतिक जिम्मेदारी हमें नहीं आएगी ना, तब तक हम नैतिकता से अपने काम को भी पालन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद स्टेट गवर्नमेंट को एथिक्स जैसे पेपर्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे ये किताबी चीज़ें तो रट के चलो पास हो जाते हैं, एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, जब ऐसी चीज़ें आप लोग बच्चों को पढ़ाते हो, जब ऐसी चीज़ें पढ़ने का मौका देंगे, इसके थ्रू आप बच्चों का सिलेक्शन करेंगे, तो बच्चों के अंदर एक नैतिक जिम्मेदारी आएगी, साथ ही साथ उनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका एक मोरल वैल्यू भी है जो बूस्ट होगा, है ना। तो खैर मैं ये आपको ऐसे ही जनरल आइडियाज़ दे रहा था। हम अब देखते हैं
मैं बात कर रहा था हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में कि